नुकसान होता है। उन जालिमों ने जो कुछ भी किया, चंद महीनों पहले कश्मीर में जो हुआ था, पहलगाम में चुन चुन करके जिन लोगों को मार दिया गया था, वो जो सैरो सियाहत के लिए गए थे वो किसके दुश्मन थे? किसके दुश्मन थे? जिनको उन्होंने पकड़ पकड़ करके नाम पूछ करके मारा, वो किसके दुश्मन थे? क्या इस्लाम के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, या तुम्हारे कुरान हदीस किसी की दुश्मनी की थी जिनको पकड़ के मारा गया? क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि कहीं पर भी कोई घूमने आए और उसको मार दिया जाए? उन जालिम कुत्तों ने जिन लोगों को मारा, उसके बाद जो दहशत फैलाने की कोशिश की, उसका असर क्या होता है? दुनिया में और दूसरी जगहों पर गैर मुस्लिमों के पास यही मैसेज जाता है कि ये इस तरह तन्हा पाकर कहीं पे भी कत्ल कर सकते। पूरे मुसलमानों को उन्होंने खतरे में डाला। आज जो हुआ इसका भी असर वही होगा जो 9/11 के बाद हुआ था। आपको पता है 2001 में अमेरिका के अंदर जो बिल्डिंगें गिरा दी गई थी, जिसमें 3000 लोग करीब मारे गए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमले हुए थे, उसकी तहकीकात हुई। उसके बाद फिर कई सालों के बाद अफगानिस्तान से जिम्मेदारी कबूल की एक जमात ने कि इसको हमने किया, लेकिन उसका असर क्या हुआ जानते हैं? तकरीबन 11-12 साल तक उस शहर में ऐसे हालात हो गए थे कि मुसलमानों का जीना तंग हो गया था। कोई देखना नहीं चाहता था किया किसने, लेकिन कसूर भर कौन रहा है? इसलिए मेरे अजीजों, कोई एक नौजवान अगर ऐसी हरकत करता है, अभी जैसे तहकीकात में ये बात आती है कि ये डॉक्टर पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, शुरुआती तहकीकात ये बता रही है कितना अजीम पेशा था जिसको इख्तियार किया गया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी जगहों पर हो सकता है कि पॉलिटिकल बनाया गया हुआ कई जगहों पर होता है, लेकिन मैं ये जानता हूं ये चीजें जो ये हरकतें हुई हैं, रियल कुछ लोग इसमें मुलविस होते हैं, क्योंकि जेलों में मैंने देखा है पुलिस एटीएस सबको यूं ही उठा करके नहीं भर देती, इनके हालात होते हैं, हमने खुद देखा है, इनसे बात भी किया है। एक बात